हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफटी क्लासेस। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं राशि रस्तोगी मैम का जो प्रागैतिहासिक जो काल रहा है उसमें एमसीक्यू को हम लोग करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहे हैं उसको हम लोग करेंगे। तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र से हुई थी? तो भारतवर्ष में जो प्रागैतिहासिक जो चित्रों की जो खोज हुई थी वो सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुई थी? तो दोस्तों वो मिर्ज़ापुर से हुई थी। दोस्तों आप लोग का ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। यहाँ 10 नंबर इधर होगा ना। ओके दोस्तों, तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हुए हैं? तो जो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो सबसे अधिक जो चित्र मिले हुए हैं उसमें आखेट प्रकार के जो है चित्र मिले हुए हैं। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों नवपाषाण काल में लोगों ने किस व्यापार को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किया है? तो नवपाषाण काल में जो है मुख्यतः जो कृषि को अपना करके मूलभूत जो कि प्रौद्योगिकी का काम किया है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अगला देखते हैं। दोस्तों आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो आदि मानव जो चित्र बनाने के लिए मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो मुख्यतः जो है दोस्तों गेरुए रंग का प्रयोग करते थे। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। आप भी इस वीडियो को पॉज करके इन सवालों के जो है जवाब आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मैसेज भी करके जो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी जो चीज़ों को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगला देखते हैं। भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो लखुनिया है और पंचमढ़ी है यह मुख्यतः किस लिए जो है कि प्रसिद्ध है? तो यह मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? एक प्रागैतिहासिक स्थल रहे हैं दोस्तों। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं? तो प्रागैतिहासिक जो चित्र रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आपका यहाँ लिखुनिया हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रागैतिहासिक कला क्या है? तो प्रागैतिहासिक कला जो क्या है वो प्रतीक एवं तथा उपयोगीवादी कला रही है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक कला क्या है? तो प्रतीक और उपयोगीवादी जो है कि कला रही है। सर्वप्रथम धनुधरों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वप्रथम जो धनुधरों के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। पंचमढ़ी गुफा कहाँ है? तो पंचमढ़ी जो गुफा है मुख्यतः वो कहाँ है? तो पंचमढ़ी गुफा आपका हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में है। आपका बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है। तो 10वां नंबर हम लोग देखते हैं कि भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव किस पे हुआ है? तो शिला चित्रों पे जो है इसको उकेरा गया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आया है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन हुए हैं? तो जो प्रागैतिहासिक जो काल रहे हैं उसमें मुख्यतः किसके दर्शन हुए हैं? तो तकनीक, जनजीवन एवं संस्कृति के दर्शन हुए हैं। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? तो जिराफ ग्रुप का जो प्रसिद्ध चित्र रहा है वो होशंगाबाद में देखने को मिलता है। तो वो आपका ये सी वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। घायल भैंसे का प्रसिद्ध चित्र कहाँ मिलता है या किस जगह चित्रित किया गया है? तो 13 नंबर को हम लोग देखेंगे। तो घायल भैंसे जो है सिंहनपुर में जो है कि चित्रित किया गया या बनाया गया है, इसका अंकन किया गया है। ऊँट का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऊँट का जो चित्र प्राप्त हुआ है वो मडहरिया से। दोस्तों बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, मडहरिया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। असंख्यत कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा को बढ़ाते हैं? तो असंख्यत जो कंगारू रहे हैं वो किसकी शोभा बढ़ाने का काम करते हैं? तो ये दोस्तों इसका आप लोग का हो जाएगा सिंहनपुर की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिंहनपुर ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है वो मुख्यतः महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है दोस्तों, और इसका आपका सी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट, पंचमढ़ी से मधु संचयन का चित्र और यहाँ महादेव बाजार से इससे जोड़ करके यहाँ से बहुत सारे जो है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति का क्या कारण रहा है? तो प्रागैतिहासिक की जो उत्पत्ति का जो कारण रहा है वो मुख्यतः संचार देखने को मिलता है, संचार। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल का मुख्य रंग क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल का जो मुख्यतः रंग देखने को मिलता है दोस्तों वो गेरू रंग है, और ये इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछा गया आपका टीजीटी में या पीजीटी में या दोनों में। यहाँ से लगभग करीबन सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम लोग अभी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आ गया। गेंडे के आखेट का चित्र है। गेंडे का आखेट का जो चित्र दिखाया गया है वो मुख्यतः कहाँ दिखाया गया है? तो
घोड़ मगर में जो है कि गेंडे के आखेट का चित्र दिखाया गया दोस्तों। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, शाही के आखेट का चित्र मुख्यतः कहाँ देखने को मिलता है? तो शाही के आखेट का जो चित्र देखने को मिलता है वो सोरहो घाट में है। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे? तो जो प्रागैतिहासिक जो मानव रहे हैं वो रंगों में क्या मिलाते थे? तो पशुओं की चर्बी को मिलाते थे। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। फ्रैंक कैटाबियन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जो फ्रैंक कैटाबियन जो क्षेत्र रहा है वो मुख्यतः क्या कहलाता है? तो फ्रैंक कैटाबियन जो क्षेत्र रहा है वो मुख्यतः स्पेन फ्रांस की गुफा को कहते हैं। कौन सी गुफा को? स्पेन फ्रांस की गुफा को कहते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अल्तमीरा गुफा की खोज कब हुई थी? तो अल्तमीरा जो गुफा की खोज हुई थी वो 1879 में देखने को मिलती है दोस्तों। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, 1879। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हाथ के छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा रहा है? तो हाथ के जो छापा चित्रों के लिए मुख्यतः जो प्रसिद्ध स्थान रहा है वो आपका गरगास रहा है दोस्तों। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अब हम लोग 26वां नंबर करते हैं, नियो की गुफा कब हुई थी? मतलब किस सन में नियो की गुफा की खोज की गई थी? तो 26वां नंबर हो जाएगा, 1966 में नियो की गुफा की खोज की गई थी। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। चीते का आखेट कहाँ चित्रित किया गया है? तो चीते का आखेट जो मुख्यतः चित्रित किया है मांडा देव गुफा में जो है कि चित्रित किया गया है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, मांडा देव हो जाएगा। विश्व का सर्व प्राचीनतम आदि इम चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो सर्व प्रथम आदिमतम जो चित्र रहे हैं वो मुख्यतः आपको कहाँ से प्राप्त देखने को मिलता है? तो मुख्यतः हमें प्राप्त होता है अल्टमीरा की गुफा से दोस्तों। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, अल्टमीरा ऑप्शन वाला जो है कि ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, अल्टमीरा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। 29 नंबर, प्रागैतिहासिक काल में हम लोग किन रंगों का प्रयोग करते हैं तो देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग जो है कि देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक जो है इसमें गेरू रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है दोस्तों। आपका ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, गेरू रंग का प्रयोग जो है कि किया गया है। घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? तो घायल सुअर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो मलडहरिया में है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा भंडारिया। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, भंडारिया में है। घायल सुअर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो भंडारिया में है। मधुमक्खी का शहद निकालते हुए, मधुमक्खी का जो शहद एकत्रित करते हुए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया पंचमढ़ी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन होगा पंचमढ़ी। छापा कला का आरंभ किस काल में दिखाई देता है? तो छापा कला का आरंभ जो है मुख्यतः वो प्रागैतिहासिक काल में दिखाई देता है दोस्तों। और इस बुक को जो राशि रस्तोगी मैम की जो बुक है उसको हम 10 से 15 बार पढ़ चुके हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप लोग भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस तरीके से रिवीजन करेंगे, जितना बेहतर रिवीजन उतना बेहतर तैयारी हो जाएगा। नित्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा रहा है? तो नित्य जो चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान जो रहा है वो लिखुनिया रहा है। और सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो भीमबेटका में जो चित्रित गुफाएं हैं वो 275 हैं और टोटल गुफाओं की संख्या जो है वो 600 है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन रहे हैं? तो प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग प्री हिस्टोरिक जो पुस्तक रही है उसके लेखक रहे हैं बार्ड्रिक महोदय जी रहे हैं। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक के लेखक, प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक रहे हैं, तो इंडिया के जो लेखक हो जाएंगे वो पीगट हो जाएंगे, स्टुअर्ट पीगट को जो माना जाता है। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। हिरोजी पीसते हुए सिलबट्टे की खोज कहाँ से देखने को मिलती है? तो हिरोजी पीसते हुए सिलबट्टे की जो खोज की गई वो किसने की है? तो मुख्यतः ये किया गया है डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा जो है कि किया गया दोस्तों। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। काकवर्म को कैमूर पर्वत में क्या प्राप्त हुआ है? तो काकवर्म को जो कैमूर पर्वत में मुख्यतः क्या प्राप्त हुआ है? तो सिलबट्टा, थाली। तो यहाँ जो है कि सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। इसके 2 ऑप्शन और भी हैं, चूँकि यही ऑप्शन जो है सही हो जाता है तो चीज़ों को आगे रिलेट करने का मतलब ही नहीं है। कला वो जो सब्जेक्ट है इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ने का ये मतलब है कि पूरा सब कुछ याद हो जाए, रट जाइए पूरा का पूरा, एकदम जो हुबहू चीज़ों को रट जाइए, एक दूसरे से जोड़ करके, एक दूसरे से मतलब कैसे भी अगर चीज़ों को एक बार रट लेते हैं तो वो चीज़ें हमेशा तैयार हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं, भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? तो भीमबेटका जो प्रागैतिहासिक काल की मुख्यतः क्या रही है? तो ये गुफा रही है और ये डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? तो पहाड़पुर मुख्यतः प्रसिद्ध रहा है मृड मूर्ति टेराकोटा के लिए और सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, मृड मूर्ति टेराकोटा। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, अल्तमीरा में किस वन्य भैंसे का चित्र अपनी
किस वन भैंसे का जो चित्र है अपनी किसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो जो वन भैंसे का जो चित्र रहा है वो सजीवता के लिए प्रसिद्ध रहा है, और मुख्यतः ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, सजीवता के लिए प्रसिद्ध रहा है भैंसे का चित्र, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अल्तमीरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो अल्तमीरा के बाद जो प्रागैतिहासिक जो चित्र पाए गए हैं वो लास्को की गुफा में आपको देखने को मिलता है, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, लास्को की गुफा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक जो शिला चित्रों की खोज जाता है वो उनका श्रेय जाता है जॉन काकवर जी को जाता है, जॉन काकवर को जाता है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, वर्ष 1911 में मिर्ज़ापुर के गैजेटियर में किस नदी की घाटी में चित्रित गुफाओं को सर्वाधिक मानव निवास जाति माना गया है? तो सर्वाधिक जो मानव निवास जाति माना गया है वो सोन नदी की जो घाटी रही है, सोन नदी की घाटी रही है, सोन नदी की घाटी रही है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा है टीजीटी पीजीटी में, यहाँ से कई बार वो क्वेश्चन जो है कि आए हुए हैं, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, नवपाषाण काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा है जहां सोन नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं मिलती हैं? देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन और बना दिया इसने, और ये हो जाएगा आपका जो वो स्थल रहेगा, वो हम लोग स्थल को देखते हैं जो नवपाषाण कालीन जो स्थल रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 45 एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे स्थलों का नाम दिया है, और इसमें जो क्या बताया है, क्वेश्चन हमसे ये किया गया था कि नवपाषाण काल में एक काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा रहा है जो सोन नदी घाटी के किनारे अधिकतर जो है चित्रित किया गया है? तो इसमें आपका जो है कि मिर्ज़ापुर ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, काकवर को 14 मार्च 1883 में किस गुफा से सांभर के चित्र प्राप्त हुए? तो काकवर को जो है मुख्यतः हरनी हरण से जो है सांभर के जो है कि चित्र प्राप्त देखने को मिलते हैं, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कहाँ की पहाड़ी में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले हैं? तो मुख्यतः जो कैमूर की पहाड़ी है वहाँ पे भारतीय गुफा के जो है सर्वाधिक चित्र देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, जयमिति या अमूर्तन कला का विकास कब हुआ है? तो जयमिति अमूर्तन कला का जो विकास देखने को मिलता है वो नवपाषाण काल में देखने को मिलता है दोस्तों, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतवर्ष में जो सर्वप्रथम जो पाषाण कालीन जो उपकरण प्राप्त हुए हैं मद्रास पल्लावरण से हमें जो है कि प्राप्त हुआ है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मद्रास के पल्लावरण नाम से। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दक्षिण भारत में जो सर्वप्रथम मानव अस्थि जो है कि प्राप्त हुआ है वो बेल्लारी से प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ जो है कि प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है, और हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है कि प्रागैतिहासिक काल वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ेंगे, और इसमें ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और इन सब विषयों में जो है कि चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे जो है कि यहाँ कंटिन्यू जो है कि वीडियो यहाँ जा रहा है, और इन चीज़ों को आप लोग देखिए और देख करके इसको स्पीड में या कम स्पीड करके लो स्पीड करके आप बुक और पेन लेके बैठा करिए, जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता उसको लिखने का प्रयास करिए, और लिख करके उन चीज़ों को रटने का प्रयास करिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं, और डीएपी क्लास में आपका स्वागत है।